हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि जो लगातार बच्चों की शिकायत थी, उस शिकायत पर ट्विटर पे अतुल प्रसाद सर ने कुछ लिखा है। अब वो लिखा क्या है और उसका संदर्भ क्या था, पहले वो समझ लीजिए। एक्चुअल में हुआ क्या कि बहुत जगह पे महिलाओं का कट ऑफ पुरुष के कट ऑफ के बराबर चला गया। इसको लेके लोगों में ये था कि कहीं कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ। इस पे उन्होंने लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्षैतिज आरक्षण द्वारा सीटों को भरने के क्रम में कई बार महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे का कट ऑफ बहुत नीचे या ऊपर करना पड़ता है। इसी के कारण कई बार किसी श्रेणी के पुरुषों की तुलना में उस श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ ऊपर भी चला जाता है। विदित हो कि क्षैतिज आरक्षण का अर्थ किसी श्रेणी विशेष के भीतर आरक्षण देना है। महिलाओं और दिव्यांगों को इसी तरह का आरक्षण दिया जाता है। बीपीएससी के अध्यक्ष ने बताया कि इस श्रेणी के आरक्षण में तयशुदा संख्या में सीटों को आरक्षित करने की गारंटी निहित रहती है। लिहाजा उस तयशुदा संख्या तक पहुंचने के क्रम में कई बार कट ऑफ में काफ़ी बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए किसी अनरिजर्व श्रेणी की 100 सीटें हैं और महिला आरक्षण 33% है, तो रिजल्ट बनाते समय पहली बाध्यता 33 महिलाओं को लेने की होती है। यदि किसी एक समान कट ऑफ मार्क्स पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती है, तो महिलाओं की संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उसके कट ऑफ में कमी करते हैं। इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुषों के नाम भी रिजल्ट से हटाते हैं ताकि कुल संख्या 100 बनी रहे। ऐसे में पुरुषों का कट ऑफ बढ़ता है और महिलाओं के कट ऑफ से उसका अंतर और भी बढ़ जाता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि शुरुआती 60 रिजल्ट में ही 33 महिलाएं शामिल हो जाए। ऐसे में महिलाओं की 60वीं मेगा सूची पर जो कट ऑफ रहेगा वो निर्धारित हो जाएगा, जबकि पुरुषों का कट ऑफ 100वीं मेगा सूची पर होगा। वह भी हो सकता है यदि अनरिजर्व वर्ग में चुना गया अंतिम उम्मीदवार पुरुष हो। ऐसी स्थिति में अनरिजर्व महिलाओं का कट ऑफ अनरिजर्व पुरुषों से अधिक हो जाता है। तो ये एक था जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी दर्ज किया था रिजल्ट को लेके। अब मैं आपको हर बार की तरह फिर से बता रहा हूं, कक्षा 9 से 10 सामाजिक विज्ञान के लिए पढ़ने की जो सामग्री है अभिषेक TRE 3 के लिए सामान्य अध्ययन भाग 2 PRT हेतु बताए गए अध्ययन सामग्री को ही फॉलो करें। सामाजिक विज्ञान में आप NCERT क्लास 6 to 12 जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थशास्त्र प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़िए और अभ्यास के लिए पूर्व वर्षों के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हल कीजिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे या बेसिक किसी ट्यूशन में क्लास जाने से पहले आपको अपना NCERT के बुक से बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 महीने का टाइम है आपके पास। जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में सफल होने की गारंटी कम रहेगी। पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में आप ये क्वेश्चन पेपर वाला पढ़ाई कीजिएगा। चलिए अब आते हैं बहाली में। अध्यापकों की काउंसलिंग में नहीं आए 35 शिक्षा कर्मियों को सो कॉज दिया गया। अब आपको पता है कि अपना अभी जांच भी लगातार चल रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स मतलब जो शिक्षा कर्मी हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए भी सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताता हूं कि रैंडमाइजेशन पे TRE 2 पे क्यों TRE 1 के बारे में लिखा गया है। ये 6 तारीख का चिट्ठी है के पाठक सर का। अब ये पूरा सुनिए, आपके लिए जरूरी है। TRE 2 की अनुशंसा कर दी गई है। 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही TRE 2 के सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट की भी घोषणा की जाएगी, जिसको मिला के यह संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। इन अनुशंसाओं के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। 8 जनवरी 2024 तक काउंसलिंग चलेगी और सप्लीमेंट्री आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। 13 जनवरी को शपथ पत्र दिया जाना है। अब पढ़िए, रैंडमाइजेशन में जो दिक्कत हुआ था उसके बारे में उन्होंने कहा है कि पिछले बार रेशनलाइजेशन जो किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा कि TRE 1 में ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कूल में भी शिक्षक चले गए जहाँ पे वो सब्जेक्ट था ही नहीं। तो इस बार वहाँ पे कुछ लोगों को जवाबदेह बनाया गया है कि एक बार अगर आपका नियुक्ति पत्र आ भी जाता है तो आप ये मत मान के चलिए कि आपका उसी स्कूल में होगा। BDO और CO, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। BDO CO जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त दस्तावेज के आधार पे पहले ये पता लगाएंगे कि जिस स्कूल में आपका नियुक्ति हुआ है उस स्कूल में क्या उस सब्जेक्ट की टीचर की ज़रूरत है, क्या पहले से वहाँ शिक्षक हैं नहीं या नहीं है।
या वहां पे सब्जेक्ट भी है या नहीं है, ये पता लगाएंगे, तब आपको वो ओके किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि नहीं, पिछले बार आपने देखा था कि बहुत सारे स्कूल में कॉमर्स नहीं था और वहां पे कॉमर्स के टीचर की ड्यूटी लगा दी गई थी, मतलब उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। अब ये पूरा का पूरा प्रक्रिया थोड़ा समय लेगा, लेकिन इस बार उहापोह की स्थिति नहीं बनेगी। अब ये बायोमेट्रिक सत्यापन TRE-1, ये छपरा जिले का है। अगर बायोमेट्रिक सत्यापन आपका फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट फर्जी कहलाएंगे। आपके लिए फोटोग्राफ, आधार और QR कोड से आपका मिलान किया जाएगा। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को, देखिए लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ाता हूं। कुछ महिलाएं जो कि गृहिणी हैं, उनका घर के कार्य करने के दौरान अंगूठे चिकनी हो जाती हैं या फिर सब्जी काटने के दौरान रुखरे हो जाते हैं। अन्य घरेलू कार्य मसलन कपड़ा धोने, साफ सफाई, बर्तन धोने आदि से भी अंगूठे की रेखाएं घिस जाती हैं या रफ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये बायोमेट्रिक में परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप फर्जी नहीं है ना, तो आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। हाँ, थोड़ी परेशानी होगी, आपका बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से मिलान नहीं होगा, फिर आपका फोटोग्राफ से मिलान किया जाएगा, उसके बाद आधार नंबर से OTP प्राप्त किया जाएगा, फिर QR कोड से सत्यापन किया जाएगा। और सभी टीचर को, जो TRE-1 के शिक्षक हैं, उन्हें 5 बजे के बाद इस काम के लिए बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षकों में थोड़ा रोष है कि भाई 5 बजे के बाद आप समझ रहे हैं कि आज के समय में, ठंड के समय में शाम कितना जल्दी हो जाता है, ये दिक्कत है। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका 2 मायने हैं। अब क्या है वो सुनिए। BPSC से शिक्षक बने उत्तर प्रदेश निवासी डैश ने शिक्षा विभाग पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। अब ये शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना उनका कैसा हुआ? आपको क्या लगा कि वो 1 महीने में उनको कोई परेशान किया? जी नहीं। उन्हें ठंड लगती थी, शाम में छुट्टी मिलने के बाद गाड़ी नहीं मिलता था, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती थी, जिसके कारण वो बोले कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन बिहार में नौकरी करने वाला हर ये आदमी जानता है, बिहार महानगर में नहीं आता है कि जहां यहाँ के हर एक सिटीज, गांव सब महानगर की तरह है, जो आपको 24 घंटे यहाँ हर दुकान खुला रहेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस रहेगी। बाकी राज्यों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ ये व्यवस्था नहीं है और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा है हम लोग उसी में जी रहे हैं। अगर स्कूल का समय 5 बजे किया गया तो सबके लिए किया गया, लेकिन जिन्हें 1 सीट खानी थी वो तो 1 सीट खा लिए ना। और मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूं, अधिकतर लोग नौकरी छोड़ के जाएंगे, ऐसे लोग, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि बिहार में आएंगे, नौकरी के नाम पे कुछ पैसे इधर उधर दे देंगे, अपने राज्य में रहेंगे, मस्त सैलरी उठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, महीना में कभी आ जाएंगे। आएंगे भी, अगर रहने वाले सोचेंगे शहर में रहेंगे, कहीं बड़े बड़े सिटीज़ में, कभी कभी स्कूल चल जाएंगे आधा 1 घंटा के लिए, पैसा पर मैनेज कर लेंगे, 50-60 हज़ार का सैलरी मिल ही रहा है। इस सब टाइप के सोच के नौकरी करने आए थे। लेकिन इस बार अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, सैलरी मिल रहा है तो काम करना पड़ेगा। तो ये उनसे छटपटाहट शुरू हो गई और ये लोग छोड़ के भाग रहे हैं। जितने भी भाग रहे हैं, या तो वो ये सोच के आए थे, दूसरा या तो वो फर्जी में थे। बिहार का हर एक लड़का जो इतने सालों से नौकरी की रास्ते में बाट जोड़ रहा था कि नौकरी आएगी, वो कभी नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, और ऊपर से इतनी सैलरी पे। नहीं तो इससे पहले कि अगर आप 6ठे चरण की सैलरी जानेंगे तो 19-20 हज़ार रुपया सैलरी है। डबल सैलरी पे कोई क्यों बिहार का लड़का नौकरी छोड़ के जाएगा? लेकिन यहां पे स्टेट की बात नहीं है, यहां पे बात है कि आपके दिमाग में पहले से क्या फिट था नौकरी करने से पहले। और अगर आप पहले छोड़ के चले गए रहते तो आज उस जगह पे कोई एक जरूरतमंद, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसको नौकरी मिल गया रहता। तो ऐसे लोग को पे ये कार्रवाई भी करनी चाहिए। हमको लगता है एक FIR भी कर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें ये अगला TRE-2 में ये सब न देखने को मिले। आपको मैं BPSC का साइट दिखा देता हूं कि BPSC के साइट पे कुछ है क्या। देख लीजिए BPSC के साइट्स पे
अभी तक कुछ और नहीं आया है, सिर्फ वही आया है कि जो कंप्लेन और ऑब्जेक्शन किए हैं वो अपना वापस ले सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे।